वो अपनी बेटी को हर दिन कुछ गलत गोलियां खिलाती है। 18 साल से मिया ने हमेशा सोचा है कि ये दवाएं लेनी चाहिए क्योंकि उसे अस्थमा, मधुमेह और यहाँ तक कि शरीर की आधी अक्षमता भी है। लेकिन इस दिन उसने कुछ अजीब खोजा। उसने वो पैकेज उठाया जो उसकी माँ लाई थी। उसने चुपके से कुछ कैंडी ली जो उसकी माँ उसे खाने नहीं देगी। लेकिन फिर उसने बैग में कुछ और भी देखा। उसने वास्तव में वो दवा देखी कि जो वो हमेशा से ले रहा थी। उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन मिया ने इसकी परवाह नहीं की। आखिरकार यह उसकी अपनी माँ ही है जो उसकी देखभाल करती है। उसके बाद रात में लिसा मिया के लिए दवा लाती है। मिया हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उसने दवाई खा लिया और फिर वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है। अगली सुबह उसने अपने हाथों में गोलियों को देखा और गहरे विचार में पड़ गई। वो इस दवाई के बारे में पता लगाने का सोचती है। वो अपने हाथ विस्तारक का उपयोग करती है और दवाई की बोतल उठती है। तभी कोई पार्सल उसके घर आता है। वो पार्सल लेने के लिए नीचे की ओर दौड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी माँ सामने है। यह पता चलता है कि मिया विश्वविद्यालय से प्रवेश सूचना की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन जब भी कोरियर आता है तो उसकी माँ सबसे पहले सब पढ़ती है। माँ ने कहा कि वो प्रवेश की सूचना निश्चित रूप से मिया को बताएगी। लड़की वापस बेडरूम में आती है और दवा की बोतल को देखती है। जितना वो इसे देखती है उतना ही वो परेशान है। फिर उसने अपनी दवाई की बोतल का स्टिकर उतारा। ऊपर का स्टिकर निकल जाता है। निश्चित रूप से बाहरी पैकेजिंग अलग थी और अंदर वास्तव में एक अलग दवा थी। रात को उसकी माँ दवा और पानी लेकर आती है। उसने गोलियां लेने का नाटक किया। जब माँ चली गई तो उसने गोलियां थूक दी। उसे नहीं लगता कि यह उसके लिए अच्छा है। माँ के सोने का इंतजार करते हुए वह ध्यान से लिविंग रूम में आती है। उसने कंप्यूटर चालू किया और दवा के बारे में पता किया, लेकिन घर पर इंटरनेट काट दिया गया है। मिया काफी हैरान है। उसे नहीं पता था कि लिसा यह सब देख रही है। अगले दिन उसने एक फार्मेसी में कॉल लगाई। अप्रत्याशित रूप से उसकी माँ ने फार्मेसी से बात कर ली है। वो डर गई और फोन काट दिया। फिर उसने किसी और को फोन डायल किया। उस व्यक्ति ने वास्तव में उसे दवा का नाम खोजने में मदद की। फोन करने वाले ने उसे बताया यह दिल की बीमारी के लिए दवा है। जाहिर तौर पर उसकी हरी गोली के सही नहीं है। उसने फोन काट दिया है और अब वो पूरी तरह से हैरान है। वो आज अपनी माँ के साथ फिल्म देखते हुए भाग उठी। उसे सड़क पर एक फार्मेसी मिली। उसने ये अज्ञात दवा दिखाई और वो यह जानना चाहती है कि यह क्या है। क्या कारण है कि उसकी माँ उसे यह खिला रही है। लेकिन महिला इस दवा को देखकर घबरा जाती है। यह दवा जानवरों को दी जाती है। यह वो दवा है जो बिल्ली के यौन अंगों को खत्म कर देती है। इस समय उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ उसे नुकसान पहुँचाएगी। उसकी अक्षमता उसकी माँ के कारण हो सकती है। माँ ने तभी एक सुई निकली और मिया को दवा दे दी। मिया की दृष्टि धुंधली हुई और वो बेहोश हो गई। फिर वो माँ के हाथों में गिर गई। मिया अगली सुबह घर में उठती है। मेज पर माँ ने नाश्ता बनाया हुआ है। वो व्हीलचेयर से दरवाजे की ओर जाती है, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा है। माँ ने दरवाजे को डंडे से बंद कर दिया है। मिया को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। फिर मिया ने खिड़की खोली, ऊर्जा के लिए नाश्ता भी किया। अपना खुद का वेल्डिंग उपकरण उठाती है और फिर अपनी रजाई उठा ली। फिर उसने अपना गिलास उठाया और पानी का एक घूंट लिया। वो अपने हाथों पर खिड़की से रेंगती है। पानी भरे मुंह के साथ वो धीरे धीरे आगे की ओर रेंगती है। हालांकि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो डरती नहीं है। उसे अपनी माँ की खिड़की के बाहर आने में लगभग 2 घंटे लग गए। फिर वो अपने यंत्र को गर्म करती है और कांच पर लगा देती है। कांच चटक जाता है। फिर उसने पानी को कांच पर थूक दिया। कांच इससे टूट जाता है। कांच से बचने के लिए उसने रजाई का इस्तेमाल किया। उसने हर कदम गिना, लेकिन अब उसे अस्थमा होने लगता है। स्प्रे लेने के लिए वो कमरे में वापस जाती है। उसके बाद वो सामान्य हो जाती है। वो व्हीलचेयर से नीचे जाने लगती है और गलती से नीचे लुढ़क जाती है। इस समय उसने पाया कि उसके पैर की उंगलियों में कुछ हरकत है, क्योंकि उसने कई दिनों से दवा नहीं ली है। पता चला कि सच में माँ ही है जिसने उसे नुकसान पहुँचाया है। वो जमीन पर बैठकर चिल्लाती है। फिर वो व्हीलचेयर में घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसने एक डिलीवरी वैन देखी। आदमी मिया को देखकर बाहर आता है। उसने ड्राइवर को अपनी सारी कहानी बताई। वो उसे मदद करने के लिए तैयार है। लिसा की गाड़ी तभी आ रही है। लिसा गाड़ी से उतरकर आदमी को उसकी बेटी लौटने कहती है। फिर वो उसे पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, लेकिन ड्राइवर स्पष्ट रूप से एक अच्छा व्यक्ति है। उसने इसकी परवाह नहीं की और मिया को गाड़ी में बैठा दिया। वो अभी गाड़ी के बाहर निकला ही था कि तभी लिसा ने उसे सुई गड़ा दी और उसे बेहोश कर दिया। कार में मिया पहले से ही डरी हुई थी। क्या यह अभी भी उसकी माँ है? जब वो जागी तो वो एक तहखाने में कैद थी। उसे यहाँ प्रतिष्ठित स्कूलों से अनगिनत प्रवेश नोटिस मिले। यह पता चला है कि वो इतने प्रसिद्ध स्कूलों में जा सकती थी। हर बार उसकी माँ ने उसे यहाँ रोकने के लिए ऐसा किया था। उसने दूसरे बॉक्स में कुछ और भी डरावना देखा। वो लिसा की असली बेटी नहीं है। यह पता चला है कि लिसा की बेटी अस्थमा से लकवाग्रस्त पैदा हुई थी। जल्द ही उसका बच्चा मर गया था। फिर उसने इस बच्ची को गोद लिया था। फिर उसने नशीले पदार्थों के जरिए मिया को अपनी ही बेटी जैसे विकलांग बना दिया था। उसे 18 साल तक कैद में रखा गया और बाहरी दुनिया से दूर रखा गया। लिसा अंदर आई और जानती थी कि अब सच छिपाना मुश्किल है। अब वो बेटी के सामने सख्त है। वो सुई उठाती है और उसे दवाई देना चाहती है। तभी मिया गोदाम में छिप जाती है। उसने शेल्फ पर रखे छोटे डिब्बों को देखा और एक योजना बनाई। जब लिसा ने दरवाजा खोला
तो उसने थोड़ा सा काला रस सीधे पी लिया, क्योंकि वो जानता है कि लिसा उसे मरने नहीं देगी। निश्चित रूप से उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जब उसे होश आया तो लिसा वार्ड के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो वहाँ से चली गई। लिसा के जाने पर मिया ने नर्स को लिखने के लिए कहा, लेकिन आधे अधूरे लिखते लिखते माँ उसे वहाँ से ले गई। यह पता चला है कि लिसा पास ही मौजूद थी। उसने श्याओमी को धक्का दिया और बाहर ले गई। रास्ते में मिया राहगीरों को इशारा करने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करती रही, लेकिन यह बेकार है। वार्ड में नर्स ने मिया का संकेत पाया। लिसा को रोकने के लिए अस्पताल ने पुलिस को बुला लिया। लिसा बंदूक निकालती है तो पुलिस रुक जाती है। लिसा को कंधे में गोली लगती है। 10 साल बाद मिया अपनी माँ से मिलने जेल आती है। उसके पैर इतने अच्छे नहीं हैं। यह विकलांगता जीवन भर अब मिया के साथ रहेगी। उसने लिसा से कहा कि वो अपने दादा दादी से मिलने गई थी और उनसे खूब बात भी की, लेकिन लिसा के भाव थोड़े डरे हुए थे। अचानक मिया का मुंह हिलने लगा। उसने 3 छोटी गोलियां थूक डाली। 18 साल की अज्ञात दवाएं अक्षम और दयनीय हो गई हैं। यहाँ पर फिल्म का अंत होता है। यह एक सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म है। इन दोनों अभिनेताओं की एक्टिंग बहुत लाजवाब है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।